तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए अच्छी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई या पूना या फिर नागपुर या फिर सतारा। तो आपका राइट आंसर है मुंबई में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद है राष्ट्रभाव की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं या फिर बाल गंगाधर तिलक हैं या फिर बिपिन चंद्र पाल हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। उसके बाद है शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो पटना है या फिर सीतामढ़ी या फिर सासाराम या फिर रोहतासगढ़। तो आपका राइट आंसर है सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है। ये सारे ज़िले जो कि वहाँ बिहार के ही हैं। ठीक है। उसके बाद है महमूद गजन तो सॉरी फ्रेंड, महमूद गजनबी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो वह हिंद पर आक्रमण या फिर सोमनाथ पर आक्रमण या फिर कलिंजर पर आक्रमण या फिर नारायणपुर पर आक्रमण। तो आपका राइट आंसर है सोमनाथ पर आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था गजनबी का, महमूद गजनबी का। उसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र या फिर इलाहाबाद या फिर बोध गया या फिर जाम्बिक। तो आपका राइट आंसर है बोध गया में महात्मा गांधी को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद चित्रकला बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो नंदलाल बोस या फिर बीसी सन्याल या फिर यामिनी राय या फिर अरविंद ठाकुर। तो आपका राइट आंसर है अरविंद ठाकुर इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो मणिपुर या फिर केरल या फिर कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो मोहिनीअट्टम पता है आपको, केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है और एक कथकली है। उसके बाद है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा है या ब्रह्मपुत्र है या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों या फिर कावेरी और कृष्णा कावेरी दोनों। तो आपका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे बनता है सुंदरवन डेल्टा, जो कि उसके बाद है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो मानसूनी क्षेत्र में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या फिर टुंड्रा क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। उसके बाद निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एटना इटली में है या फिर फ्यूजियामा जापान में या फिर पोपा म्यांमार में या फिर कारकटोआ इक्वाडोर में। तो आपका राइट आंसर है फ्यूजियामा, जो कि जापान में नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। उसके बाद अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है या फिर राज्य सरकार है या फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग
फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद है बैंक दर ब्याज की वह दर है जो है जिस पर वाणिज्य बैंक जनता से जमा लेते हैं, या फिर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों का ऋण प्रदान करते हैं, या फिर सरकारी ऋण जारी किए जाते हैं, या फिर वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो आपका राइट आंसर है जो है केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटा, या फिर राजकोषीय घाटा, या फिर राजस्व घाटा, या फिर आय व्यय घाटा। तो आपका राइट आंसर है राजकोषीय घाटा सबसे अधिक योगदान है। उसके बाद है भारत में अधिकतम बेरोजगारी है, तो तकनीकी या फिर चक्रीय, या फिर घर्षणात्मक, या फिर संचारात्मक, वो संरचनात्मक। तो आपका राइट आंसर है संरचनात्मक द राइट आंसर। उसके बाद है कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने से, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने से प्रदान करने से, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। ठीक है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो संघीय प्रणाली है, या फिर संसदीय प्रणाली है, या फिर मूल अधिकार है, या फिर मूल कर्तव्य है। तो आपका राइट आंसर है संसदीय प्रणाली, जो कि इंग्लैंड से ली गई है। उसके बाद है एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त करता है, तो केवल 2 विकल्प, या फिर केवल 1 विकल्प, या फिर भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प, या फिर उतने विकल्प, या फिर उतने विकल्प जितने प्रत्याशी हों। तो आपका राइट आंसर है जितने प्रत्याशी उतने विकल्प, आपका राइट आंसर है। उसके बाद है भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नकाल से पहले का समय, या फिर सत्र का पहला घंटा, या फिर प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, या फिर जब कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो आपका राइट आंसर है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को संसदीय कामकाल में शून्यकाल कहा जाता है। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।